भक्तों, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह एक चीज जरूर खा लेना। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। भक्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन यानी 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग धन योग का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन कीर्ति नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह फल जरूर खा लें। भक्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीनन जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी लोग, सभी भक्तजन तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं ना कहीं अभागी हो जाते हैं या फिर तुम्हारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिवजी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत नागे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नागना नहीं चाहिए। उसे नागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कर भी शिवजी को अर्पित ना करना। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लकड़ी की बन जाए। इसके बाद शिवजी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था वहां से तुलसी का पौधा उगाया। तब वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं इस्तेमाल की जाए। और भक्तों, कभी जाने अनजाने में शिव पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तु है और वह तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही दूध देते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित करना नहीं चाहिए। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी नारियल के पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि पूरा नारियल भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी भूलकर नारियल के पानी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी लाल रंग का फूल, केतकी चंपा और केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। इस पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे,
आपको महाशिवरात्रि का एक ऐसा उपाय प्राचीन काल का हम बताएंगे। उस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। भक्तों, आपकी कोई भी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ एक उपाय करने से आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। खास तौर पर सिंदूर और कुमकुम को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बहुत फलदायक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर किसी भी देवता की उपासना अगर 1000 नामों से की जाए तो उनकी कृपा बरसने लगती है। और शिव सहस्त्र नाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। इसलिए इस दिन शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 5 या 11 बार माला का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का काफी अधिक महत्व माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से पुरातन काल में शुक्राचार्य ने मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित किया था। इस बात से इस मंत्र की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें या शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। जो भक्त भगवान शिव की आराधना किए बगैर सजोते हैं, उन्हें व्रत की उपासना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। रात्रि जागरण से पहले शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भजन कीर्तन करें। दोस्तों, अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं, जहां वे भोजन और पानी दोनों से परहेज करते हैं। हालांकि व्रत के दौरान हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, तो मान्यता के अनुसार फलाहार उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के व्रत में आप दाल, चावल, गेहूं या कोई भी साबुत अनाज और सादे नमक का उपयोग नहीं कर सकते। हां, आप व्रत वाले नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बना है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। वह उपाय शिवरात्रि के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। उससे आय में वृद्धि होती है, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। दोस्तों, आपकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी मन में धरना हो, तो यह उपाय निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि पर अवश्य करना चाहिए। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल गारंटी देता है कि यह उपाय करने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, आपको करना क्या है? शिवरात्रि पर 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यह उपाय बहुत ही छोटा सा है, पर यह उपाय बहुत ही सिद्ध और कारगर उपाय है। दोस्तों, शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जल चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जल चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। भक्तों, जल्दी ही विवाह हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहे, इससे धन की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भर खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भी नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत कहिए। भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा। इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली यह मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती हैं। इस दिन कुत्तम कुलम खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांटकर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त किसी बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं, उन्हें इस दिन का उपवास जरूर करना चाहिए। वहीं इस दिन के व्रत को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत के नियमों के बारे में। दोस्तों, शिवरात्रि का उपवास भोर से शुरू होता है। व्रत का समापन अगले दिन पारण समय के दौरान ही करना चाहिए, और महाशिवरात्रि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर दोस्तों आप महाशिवरात्रि के दिन जागरण करते हो तो इससे व्रत का फल 2 गुना हो जाता है। महाशिवरात्रि के पवित्र दिन व्रतियों को भगवान शंकर की महिमा सुनना और सुनाना चाहिए। इससे कई पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन दूर हैं। शिवरात्रि से पहले घर ले आना। यह चीज
भक्तों, अगर आप शिवरात्रि से पहले अगर यह चीज घर ले आते हो तो समझो आपके घर सुख समृद्धि और महादेव का बस हमेशा के लिए बना रहेगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव की पूजा और उपासना का विशेष दिन है। यह हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से उपवास, साधना, ध्यान और शिवजी की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन घर में कुछ विशेष चीजों का क्रय करना भी शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, शिवरात्रि आने से पहले अगर आप अपने घर में कुछ सामग्री ऐसी हैं, अगर आप महाशिवरात्रि आने से पहले घर में खरीद लाते हो तो आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आपके घर में धन आने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी। पीढ़ी दर करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस है, वह कभी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। अगर आप महाशिवरात्रि से पहले यह चीज अपने घर में ले आते हैं तो भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही लाभ मिलेगा। भक्तों, जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है वह दिन अब आ गया है। हमारे द्वारा बताई हुई सभी जानकारी पुराणों द्वारा आधारित और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और आपको महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाएगी। इसके लिए भक्तों आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको लाभ देगी। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा आपके आती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वहां फागुन कृष्ण शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया। भक्तों हैं जो महाशिवरात्रि का त्योहार होता है, साल में एक ही बार आता है। ये एक बहुत ही चमत्कारी द्वारा होता है जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है। उस इंसान को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जानकारी के लिए